सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोनिका ब्लीप की वजह से 5 साल बाद वापस लौट आई थी और उसे पता चला था कि उसकी मां की 3 साल पहले डेथ हो गई है। फिर जब वो मिसिंग हुए लोगों की जांच करने के लिए वेस्टू गई थी तो वहां वो गलती से वांडा के बनाए हुए एनर्जी फील्ड में चली जाती है, जिससे सोर्ड के मेंबर ने उस एनर्जी फील्ड के बाहर एक बेस बना लिया था और डार्सी ने CMBR की मदद से वांडा के शो को टीवी में चला दिया था। और जब वांडा ने मोनिका को फील्ड से वापस बाहर फेंका तो सभी को पता चला कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो वांडा कर रही है। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 1980 का समय दिखाया जाता है, जहां विजन और वांडा अपने हाल ही में जन्मे बच्चे बिली और टॉमी का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बच्चे काफी देर से रो रहे थे। इसीलिए वांडा अपने मैजिक से उन दोनों को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि वांडा के बच्चे नॉर्मल नहीं थे। तभी एग्नेस भी वहाँ जाती है जो वांडा से कहती है कि मैं बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन विजन एग्नेस पर विश्वास नहीं करता। तो वांडा उसे कहती है कि मेरी अच्छी दोस्त और पड़ोसी है। इससे एग्नेस भी खुश होती है और बच्चों को सुलाने की कोशिश करने लग जाती है। थोड़ी देर में बच्चे भी चुप हो जाते हैं, जिससे वो खुश होते हैं कि बिली और टॉमी सो गए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं तो पालने में बच्चे नहीं होते। इससे वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि बिली और टॉमी नॉर्मल किड न होने की वजह से 5 साल के बच्चे जितने बड़े हो गए थे। एग्नेस भी ड्रिंक कर रही होती है और उन नशे में उन्हें कहती है कि आप कितने भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वांडा और विजन भी इससे खुश होते हैं और अपने बच्चों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वही हमें मोनिका को दिखाया जाता है जिसका चेकअप किया जाता है और होश आने के बाद उसकी पूरी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें वो बताती है कि जब वो एनर्जी फील्ड के अंदर गई तो वहाँ वो पूरी तरीके से वांडा के कंट्रोल में थी। उसे मन में सब कुछ याद था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी जिमी भी डार्सी के साथ वहाँ जाता है, जो मोनिका को सही हालत में देखकर खुश होता है और वो मोनिका को डार्सी से मिलवाता है। फिर दिखाया जाता है कि एडवर्ड एक मीटिंग बुलाता है जहाँ वांडा के बारे में सभी को बुरी चीजें बताकर वांडा को टेररिस्ट घोषित कर देता है। तो मोनिका उसे कहती है कि वांडा कोई टेररिस्ट नहीं है। तो एडवर्ड उसे बताता है कि वांडा ने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया था जिससे तुम गेराल्डिन का रोल निभा रही थी, और उसे उसका वीडियो दिखाते हुए कहता है कि वांडा ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो मोनिका उसे कहती है कि वांडा ने मुझे सिर्फ शहर से बाहर निकाला और वो चाहती तो मुझे मार भी सकती थी। तो एडवर्ड सभी को एक वीडियो दिखाकर बताता है कि 9 दिन पहले सोर्ड हेडक्वार्टर में वांडा ने विजन की डेड बॉडी चुराने के लिए हमला किया था, जिससे उसने विजन को वापस जिंदा किया और ये सुकोविया समझौते की धारा 36 के खिलाफ है। इसीलिए अब वो वांडा को खत्म करने के काम पर लग जाता है। लेकिन जिमी और डार्सी को अभी भी समझ नहीं आता कि वांडा बिना माइंड स्टोन के विजन को कैसे जिंदा कर सकती है। वही हमें बिली और टॉमी को दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट डॉग को घर लाकर उसे सिंक में छिपा देते हैं, लेकिन वांडा को इस बात का पता चल जाता है। तो बिली और टॉमी उसे कहते हैं कि क्या हम इस डॉग को पाल सकते हैं। तो वांडा उन्हें कहती है कि डॉग को पालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तभी एग्नेस भी वहाँ जाती है जो डॉग के लिए शेल्टर लेकर आई थी। तभी वो डॉग वहाँ इलेक्ट्रिक बॉक्स में स्पार्क कर देता है, जिससे उसका नाम स्पार्की रखते हैं। और वांडा अपने मैजिक से डॉग के लिए एक बेड ले आती है। ये देखकर विजन वांडा को कहता है कि तुम्हें एग्नेस के सामने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वांडा उसे कहती है कि मैं अपनी पावर्स को लोगों से छिपा छिपा कर थक चुकी हूँ और तुम भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो विजन को उस पर शक होने लगता है क्योंकि पहले उन दोनों की सोच एक जैसी होती थी। तभी बिली विजन से डॉग रखने की परमिशन मांगने लगता है। तो विजन और वांडा ये कहते हुए मना कर देते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी कम है और जब तक तुम 10 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम कोई भी जिंदा चीज की देखभाल नहीं कर सकते। तो बिली और टॉमी अपनी पावर से 10 साल के बच्चे जितने बड़े हो जाते हैं। वही मोनिका उस एनर्जी फील्ड को पार करके अंदर जाने के लिए एक कार बनाने की प्लानिंग कर रही होती है ताकि वो सेफली वेस्टू के अंदर एंटर कर सके, जिससे वो एक एरोस्पेस इंजीनियर से कांटेक्ट करती है। तभी जिमी भी वहाँ जाता है और मोनिका से कहता है कि अगर वांडा ने विजन को उसकी बॉडी से बनाया है तो क्या उसके दोनों बच्चे नकली हैं। तो मोनिका उसे कहती है कि टीवी में हमें सब कुछ नकली लगता है, लेकिन जब हम उस फोर्स फील्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ असली है। तभी वहाँ उसकी नजर वांडा के शो के हेलीकॉप्टर पर जाती है। ये वही हेलीकॉप्टर होता है जो मोनिका ने शुरुआत में फील्ड के अंदर भेजा था, लेकिन 1960 का समय होने की वजह से वो ड्रोन एक टॉय हेलीकॉप्टर में बदल गया था, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो बैलिस्टिक लैब में जाती है जहाँ गेराल्डिन के 1970 वाले कपड़ों को रखा गया था। और जब वो उन कपड़ों की जाँच करती है तो उसे पता चलता है कि वो कपड़े बुलेट प्रूफ हैं, जिससे वो समझ जाती है
कि वांडा रियलिटी को फिर से लिख रही है, यानी कि वो चीजों को अपने हिसाब से बदल और बना सकती है। और वो डार्सी और जिमी को अपना आइडिया बताती है कि अगर हम किसी ऐसी चीज को हेक्स के अंदर भेजें जिसे परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है तो वो चीज फील्ड के अंदर भी काम कर सकती है। वहीं विजन जब अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है तो वहाँ सभी वर्कर को डार्सी का ईमेल मिलता है जिसमें डार्सी ने लिखा होता है कि वांडा की पावर ने सभी को अपने कंट्रोल में ले रखा है। विजन इससे बहुत हैरान होता है क्योंकि सभी लोग इस ईमेल को पढ़कर हंस रहे थे, मगर इससे विजन का शक यकीन में बदल जाता है कि वांडा जरूर कुछ न कुछ कर रही है। इसीलिए वो नॉर्म को अपनी पावर से नॉर्मल करता है, जिससे नॉर्म उसे बताता है कि मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर जाना था जहाँ मेरे डैड बीमार थे, मगर वांडा ने मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया, इसीलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। और वो जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर विजन अपनी पावर से उसे पहले जैसा बना देता है, जिससे वो वापस मजाकिया बातें करने लग जाता है। वहीं घर पर बिली अपने डॉग स्पार्की को ट्रेन कर रहा होता है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब होता है, जिससे वो खुश होते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मोनिका और उसके साथियों ने मिलकर एक ड्रोन बना लिया था जो सेवली हेक्स यानी कि फोर्स फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है। वांडा भी बाहर आ जाती है, लेकिन डार्सी देखती है कि वांडा ने ये सीन यहाँ से कट कर दिया है और शो में ड्रोन नहीं दिखाई दे रहा, जिससे वो समझ जाते हैं कि वांडा शो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। मोनिका ड्रोन के थ्रू वांडा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेवर्ड ने उस ड्रोन के अंदर मिसाइल फिट किया था और इस बात का पता मोनिका को नहीं होता और वो अपने आदमियों को उस मिसाइल को फायर करने को कहता है। वांडा इससे गुस्सा होकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मोनिका हेवर्ड पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ड्रोन में वेपन थे। तभी अलर्ट सिग्नल बजने लगता है क्योंकि वांडा वहाँ हेक्स से बाहर आ गई थी। वो उस ड्रोन को लाकर उनके सामने फेंक देती है और उन्हें कहती है कि मेरी आखिरी वार्निंग है, मेरे घर से दूर रहो और अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो हेवर्ड उसे कहता है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि तुमने पूरी सिटी के लोगों को कैद कर रखा है और तुम हमसे क्या चाहती हो। तो वांडा उसे कहती है कि जो मैं चाहती हूँ वो सब मेरे पास है और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो स्वॉर्ड के सभी सोल्जर को अपने काबू में करके हेवर्ड की तरफ गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर मोनिका वांडा को ऐसा करने से मना करती है, तो वांडा वहाँ से जाते वक्त उन सोल्जर को वापस नॉर्मल कर देती है और अब वो उस फोर्स फील्ड को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर देती है, जिससे सभी बहुत परेशान होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वांडा अपने बच्चों के साथ अपने डॉग स्पार्की को ढूंढ रही होती है। तभी एग्नेस झाड़ियों से स्पार्की की मरी हुई बॉडी के साथ बाहर निकलती है और उन्हें बताती है कि स्पार्की जहरीली पत्तियां खाने की वजह से मर गया है। इससे टॉमी और बिली बहुत दुखी हो जाते हैं और टॉमी अपनी माँ से कहता है कि आप मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकती हो, इसीलिए आप स्पार्की को ठीक कर दो। तो वांडा उन्हें कहती है कि हम मौत को उलट नहीं सकते। तभी विजन भी वहाँ जाता है और अपने बच्चों को शांत करता है। फिर रात को विजन वांडा के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने नॉर्म से बात की और मैंने जब उसे नॉर्मल किया तो मुझे पता चला कि सभी लोग तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जिससे वो सभी अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। लेकिन वांडा उसकी बात नहीं सुनती। तो विजन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चीजों को अपने हिसाब से बदल देती हो, मगर फिर भी वांडा उसकी बातों पर गौर नहीं करती। तो विजन उस पर गुस्सा होने लगता है, जिस पर वांडा उसे कहती है कि ये सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे सब कुछ संभालने दो। तो विजन उसे कहता है कि वेस्टू के बाहर क्या है और तुम मुझे बाहर क्यों जाने नहीं देती। तो वांडा उसे कहती है कि तुमने मुझसे पहले कभी इस तरह से बात नहीं की। तो विजन उसे कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेस्टू के अलावा अपने जीवन और कुछ भी लम्हे याद नहीं है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। तो वांडा उसे शांत करने के लिए कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड और बिली टॉमी के फादर हो। तो विजन उसे कहता है कि वेस्टू के बाकी बच्चे कहाँ गए और यहाँ सिर्फ हमारे बच्चे हैं। तो वांडा उसे झूठ कहती है कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी कोई डोर नॉक करता है और जब वांडा गेट खोलती है तो वहाँ उसका भाई पिएत्रो होता है, जिसे अल्टोन ने मार दिया था। वांडा इससे बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने उसे नहीं बनाया था, मगर अपने भाई को वापस जिंदा देखकर उसे हक कर लेती है। डार्सी भी टीवी में देख लेती है और वो बहुत हैरान होती है क्योंकि पिएत्रो मर चुका था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।